वेलकम बैक गाइस इन अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ लुकिज्म, जहां आज हम लाइफ स्टोरी जानेंगे लुकिज्म के मेन कैरेक्टर की। एंड ऐसे ही अगर आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस कैरेक्टर पर भी बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डैनियल पार्क की कहानी लुकिज्म मानना की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने आप को और दुनिया को समझने की कोशिश करता है। एंड लुकिज्म की स्टार्टिंग में हमें उसका स्ट्रगल दिखाया जाता है कि कैसे डैनियल एक मोटा और सोशली ऑकवर्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है जो हमेशा लोगन ली जैसे क्लासमेट्स के हाथों बुलिंग होता है। उसका वजन और शक्ल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल गिर जाता है। और इसी की वजह से वो अपनी माँ के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करता और उसके मन में गुस्सा और नाराजगी रहती है। एंड ऑन दी अदर साइड उसकी मदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद उसके लिए सब कुछ करती है। एंड सडनली एक दिन डैनियल को एक नई बॉडी मिलती है, एक परफेक्ट फिट और हैंडसम बॉडी। और ये बॉडी उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है, बिकॉज जब एक बॉडी सोती है तो दूसरी बॉडी जाग जाती है। एंड ऑल्सो इस न्यू बॉडी के जरिए डैनियल को एक नया नजरिया देखने को मिलता है, बिकॉज इस परफेक्ट बॉडी में डैनियल को समझ आता है कि लोग उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। एक तरफ उसकी पुरानी मोटी बॉडी थी जिसमें वो लोगों की नफरत और तंज का शिकार होता था, जबकि इस न्यू बॉडी में उसे इज्जत, प्यार और पॉपुलैरिटी मिलती है। इस डुअलिटी में डैनियल को सोसाइटी की लुक्स पर जज करने का नजरिया देखने का मौका मिलता है। और डैनियल अपनी इस नई बॉडी में जे, वास्को, जेस, जैकली, मीरा किम और क्रिस्टल चोई जैसे नए दोस्त बनाता है। और ये दोस्ती उसकी जिंदगी बदलने में मदद करती है। एंड वो अपनी असली वैल्यू समझने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब उसे लगता है कि असली स्ट्रेंथ इंसान के कैरेक्टर में होती है, ना कि उसकी शक्ल में। इसकी वही मिसाल है कि इंसान की सूरत नहीं उसकी सीरत देखनी चाहिए। एंड देन जैसे जैसे स्टोरी एक्सपेंड होती है डैनियल अपनी दूसरी बॉडी के राज और अपने खुद के पास्ट के बारे में ज्यादा जानकारी पाता है। प्लस डैनियल ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसके फादर कौन थे और क्या काम करते थे, जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये रिवलेशन उसकी जिंदगी और आइडेंटिटी को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। एंड अपनी परफेक्ट बॉडी से इंस्पायर होकर डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को सुधारने के लिए ट्रेनिंग करता है, वो भी गन जैसे मॉन्स्टर के साथ। और कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करने के बाद वो उन लोगों की मदद करता है जो खुद को बचा नहीं सकते। इससे उसका कैरेक्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो कि बनना भी था, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है वो। एंड देन आने वाले टाइम में डैनियल एक बड़े गैंग वर्कर्स के अगेंस्ट भी लड़ता है जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। और हर आर्क के साथ वो दोनों बॉडीज की स्ट्रेंथ को बैलेंस करना सीखता है और एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड इंसान बन जाता है। एंड डैनियल की दो बॉडीज उसके अंदर और बाहर के स्ट्रगल को दिखाती हैं। और ये स्टोरी सोसाइटी के लुक्स पर जज करने वाले नजरिए को हाईलाइट करती है। एंड डैनियल की कहानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिस्कवरी की एक मिसाल है। एंड ऑल्सो इसमें एक कॉमन फैक्टर है क्रिस्टल चोई, जो खुद भी दो बॉडीज रखती है और डैनियल की कहानी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। इन दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है, क्योंकि दोनों एक जैसे स्ट्रगल्स फेस करते हैं। क्रिस्टल डैनियल की परफेक्ट बॉडी को पसंद नहीं करती एंड उसकी ओरिजिनल बॉडी में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। एंड ऑल्सो हमें ये भी नहीं मिस करना चाहिए कि डैनियल की मदर उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो शुरू में डैनियल अपनी माँ से नाराज रहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो समझता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। एंड अपनी माँ के लिए डैनियल एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करता है। एंड देन डैनियल अपने दोस्त वास्को के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और वास्को के साथ उसकी दोस्ती उसके असली कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें वो हमेशा सच्चाई और इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और जे होंग, जैक ली और मीरा किम के साथ डैनियल की दोस्ती और उनकी बॉन्डिंग उसके स्पेशल ग्रोथ को दिखाती है। जैक एक इम्पल्सिव फाइटर है, लेकिन डैनियल के साथ उसका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। और मीरा के साथ डैनियल का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है, बिकॉज ऑब्वियसली जैक की बंदी है तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ डैनियल एलीट स्कूल और हाई क्लास एनवायरनमेंट का भी एक्सपीरियंस करता है, जहाँ से समझ आता है कि प्रिविलेज और लुक्स कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। ये उसका एक्सपीरियंस उसके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस डेवलप करता है। एंड लेटर वर्कर्स की एंट्री फिर से होती है मानवा में। एंड बेसिकली ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डैनियल की जिंदगी का एक बड़ा पार्ट बन जाती है। और डैनियल का फोकस सिर्फ अपनी लाइफ सुधारना नहीं होता, बल्कि वर्कर्स के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करना भी होता है। उसका गोल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी लड़ना होता है जो खुद को नहीं बचा सकते। एंड शुरू में डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को इग्नोर करता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है वो समझता है कि उसकी ओरिजिनल बॉडी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ये परफेक्ट बॉडी है। एंड देन वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग और कैपेबल बनाने के लिए हार्ड वर्क करता है। डैनियल के सेकंड बॉडी का कनेक्शन जेम्स ली और चार्ल्स चोई के साथ है। एंड ये एक बड़ी मिस्ट्री है जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और डैनियल अपनी आइडेंटिटी और सेकंड बॉडी के ओरिजिन को समझने की कोशिश करता है, जो उसकी कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट है। एंड ऑल्सो डैनियल बुलिंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, जो कहानी के कोर मैसेज को
रिप्रेजेंट करती है। वो हर उस इंसान के साथ खड़ा होता है जो सोसाइटी के इनजस्टिस का शिकार होता है। और डेनियल की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सेल्फ एक्सेप्टेंस है। वेल एंड में डेनियल समझता है कि असली खुशी लुक्स या पॉपुलैरिटी में नहीं है, बल्कि अपने आप को एक्सेप्ट करने में है। एंड आई नो अभी लुकिज्म एंड नहीं हुआ और ये मैंने डेनियल की कंप्लीट लाइफ स्टोरी आपको नरेट करके बता दी है और कोशिश की है कि आपको कुछ लेसन मिले इससे। एंड ऑल्सो काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और साथ में कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस कैरेक्टर की कंप्लीट लाइफ स्टोरी जानना चाहते हो। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी। क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।